वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मिशन स्टार्ट कार्यक्रम 2023-24 के संदर्भ में है। इसके संदर्भ में पूरी जानकारी मैं दूंगा और खास करके जो कंटेंट है वो आपको कैसे प्राप्त करना है या उसके लिए किस तरीके से आपको काम करना है। तो यहाँ जैसे देखेंगे, सबसे पहले तो मिशन स्टार्ट कार्यक्रम का जो परिचय है वो क्या है। 5 सितंबर 2023 को यानी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा विभाग द्वारा दूरस्थ इलाकों में ऐसे विद्यालयों जहां ये कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात को या तो शिक्षकों के या विषय अध्यापकों के पद रिक्त थे और उनकी कमी के कारण विद्यालयों या विद्यार्थी है उनको पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं हो, उनकी कोई समस्या नहीं आए। उनको जो भी निर्मित डिजिटल कंटेंट है यानी कंटेंट है, जो भी पहले से वीडियो वगैरह जो भी सब्जेक्ट पे तैयार किए हुए हैं उनके द्वारा पढ़ाई की जानी है, ताकि विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, यानी उनकी जो पढ़ाई है वो सुनिश्चित या सुचारू रूप से हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात की ऐसे विषय जिनके विषयाध्यापक या शिक्षक विद्यालय में नहीं है उनकी ऑनलाइन क्लासें डिजिटल माध्यम से लगे जानी है। अब इसमें जो लक्षित समूह है मिशन स्टार्ट कार्यक्रम है, उसका लक्षित समूह है उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब इसमें क्या होगा, तो लक्षित समूह यानी जो कक्षा 9 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी कक्षाओं में विषयाध्यापक जिनमें उपलब्ध नहीं है या दीर्घकालीन अवकाश पे, यानी कोई जैसे विषयाध्यापक है लेकिन वो लंबे अवकाश पे या कहीं किसी कारण से विद्यालय में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके विषयों के लिए अध्यापन के लिए ICT लैब है, कंप्यूटर है, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट TV है, इंटरेक्टिव पैनल, यानी जो भी डिजिटल संसाधन उपलब्ध है उसका प्रयोग करके विद्यार्थियों का जो अध्ययन है वो निरंतर करवाना है। अब इसमें जैसे कुछ विद्यालय में जैसे मान लो इंटरेक्टिव पैनल है तो उसके माध्यम से किया जाना है, और अगर मान लो जो भी सुविधा कंप्यूटर है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो भी सुविधा विद्यालय में उपलब्ध है उसके आधार पे ऑनलाइन क्लासें शुरू की जानी है। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम की शाला दर्पण मॉड्यूल पे प्रविष्टि। अब इसके लिए जो स्कूल लेसन गाइडेंस मॉड्यूल के अनुसार तैयार की गई समय सारणी, जो भी समय सारणी होगी यानी किस तारीख को किस विषय के किस का जो भी टाइम टेबल वो पहले से आपको बना करके प्रत्येक शुक्रवार को शाला दर्पण पे प्रविष्टि करनी है कि किस तारीख को कौन सी विषय की क्लास है वो लगाई जाएगी, कौन से पार्ट की क्लास लगाई जाएगी, ताकि स्टूडेंट को भी पता चले कि किस तारीख को कौन सी क्लास होगी। और विशेषकर उन क्लासों के लिए जो जहाँ के विषय अध्यापक विद्यालय में उपलब्ध नहीं है या किसी भी कारण से या तो नियुक्ति नहीं है या लंबे अवकाश पे उनके लिए। अब मिशन स्टार्ट करेंगे जो दिशा निर्देश है उसको अगर आपको जानना है तो यहाँ से आप गूगल लेंगे, इस पर आप सीधे क्लिक करेंगे तो वो आप पहुँच जाएंगे। इसके अलावा मिशन स्टार्ट की क्रियान्विति का जो वीडियो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कि बोर्ड कक्षाओं के लिए एक और जो मिशन इसकी तहत एक कार्यक्रम और शुरू किया गया है जिसका नाम है स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम। अब इसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो भी बनाया था पहले भी, अब इसमें भी थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे दूं कि स्कूल आफ्टर स्कूल जो कार्यक्रम है वो भी 5 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था। और इसका भी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य इसका है वो है कि स्कूल आफ्टर स्कूल का मतलब स्कूल समय के बाद में, विद्यालय का जो भी समय उसके बाद में विद्यार्थियों को ई कक्षा के माध्यम से YouTube चैनल के द्वारा गुणात्मक शिक्षण करवाया जाना। और इसके लिए भी लक्षित समूह है कक्षा 10 और 12 यानी जो बोर्ड क्लासें हैं उनके स्टूडेंट को विद्यालय के बाद में भी पढ़ाई से जोड़े रखना। उसके लिए जो भी ऑनलाइन क्लास वगैरह है उसका टाइम टेबल जारी किया गया है, किस तारीख को कौन से विषय का कौन सा क्लास होगा उसका भी पूरा समय सारणी है वो भी जारी की गई है। अब इसमें क्या होगा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक, सोम मंगल बुध गुरु और शुक्रवार को प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 9 बजे तक ई कक्षा YouTube चैनल पे लाइव होगी और उनमें बच्चे हैं वो घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसके लिए स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य है कि विशेषकर जो बोर्ड स्टूडेंट है 10वीं 12वीं के उनको जो विद्यालय के पश्चात शिक्षण का अवसर देते हुए परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार करना और उनकी जो भी समस्या है, विषयगत समस्या और शंका है उनका समाधान करना। अब स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम की जो समय सारणी होगी वो किस तरीके से होगी, क्योंकि ये कार्यक्रम है वैसे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए है और उनमें भी फिलहाल जो विषय है वो निर्धारित है। जैसे 10वीं की जो विषय होंगे अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक और गणित, फिलहाल 4 विषयों की क्लासें होगी ऑनलाइन। उसी तरह से 12वीं कला में भूगोल, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और इतिहास की क्लासें होगी। इस तरह से 12वीं विज्ञान में, साइंस बायोलॉजी में तो जीव विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की क्लासें होगी। तो ये अब इसमें टाइम क्या होगा कि प्रति सोमवार से शुक्रवार तक शाम 4 बजे से 4:45 तक 10वीं की अंग्रेजी की क्लास होगी, 12वीं की भूगोल होगी और 12वीं की जीव विज्ञान। इस तरह से 5 से 5:45 तक 10वीं की विज्ञान, 12वीं की अंग्रेजी और इस तरह से 12वीं की अंग्रेजी होगी। और 6 PM से 6 बजे से लेकर के 6:45 तक 10वीं की सामाजिक विज्ञान और 12वीं की राजनीति विज्ञान होगी और जो साइंस मैथ्स है उनके लिए मैथ्स होगी।
इसके बाद में 7 से 7:45 तक 10वीं की गणित होगी और 12वीं की इतिहास की कक्षा होगी। अब इसका जो भी विस्तृत कार्यक्रम है, दिशा निर्देश है, इसके अलावा भी यहाँ लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस संबंध में निर्देशक महोदय का जो भी संदेश है वो भी फेसबुक के पेज पे आप क्लिक करके सुन सकते हैं। अब तीसरा जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैं अलग से जानकारी दूंगा। एक रेमेडिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, वो कार्यक्रम क्या है उसके संबंध में मैं अलग से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट थी। अगले जो कार्यक्रम रेमेडिएशन के बारे में है वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।